नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हर क्षेत्र की लोक कथाओं का अपना महत्व है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और सुनी जाती है। उत्तराखंड की भी अपनी बहुत सी लोक कथाएं हैं। इन लोक कथाओं में काफिल पाको चिड़िया की लोक कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। साथ ही यह हमें जीवन का संदेश भी देती है, जिसके बारे में हम कहानी के अंत में बात करेंगे। तो पहले सुनते हैं ये प्यारी सी लोक कथा। एक गांव में माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर खेती करके माँ अपना और बेटी का भरण पोषण करती थी। जब भी चैत का महीना लगता तो जंगल में काफिल पक जाते थे। तब माँ इन काफिलों को तोड़ लाती और बाजार में बेच आती, ताकि कुछ पैसे मिल सके। ऐसा ही एक समय था, जब जंगल में काफिल पके हुए थे। माँ सुबह सुबह टोकरी भरकर काफिल तोड़ लाई। काफिलों की टोकरी को खिड़की पर रखते हुए वह बेटी से बोली, देखो बेटी, इन काफिलों को खाना मत। अभी मैं खेत में जा रही हूँ और शाम को इन्हें बेचने बाजार जाऊंगी, इसलिए इन्हें खाने की कोशिश भी मत करना। यह कहकर माँ खेत की तरफ चल दी। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा और अब घना दोपहर हो गया। सूर्य देव की रोशनी खिड़की पर रखे काफिलों पर आ पड़ी। गर्मी के कारण काफिलों का रस सूखने लगा और टोकरी आधी हो गई। उधर बेटी भूखी प्यासी थी। उसका काफिल खाने का बड़ा मन कर रहा था, पर माँ की बात याद करके वह रुक जाती। भूख के मारे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद माँ घर लौटी। काफिल की टोकरी पर नजर पड़ते ही उसे उसे काफिल कम लगे। वह बहुत गुस्सा हो गई कि उसके लाख मना करने के बाद भी बेटी ने काफिल खा लिए। गुस्से में उसने बेसुध पड़ी लड़की की पीठ पर जोर से मारा। भूखी प्यासी लड़की इस गुस्से से इतना चोटिल हुई कि उसके प्राण निकल गए। उधर माँ ने उसे टटोला, पर कुछ भी हरकत नहीं हुई। दोपहर बीती और अब सूर्यास्त होने लगा। काफिल के ऊपर से धूप चली गई और वातावरण में ठंडी हवाएं चलने के कारण काफिल फिर से ताजा हो गए और पूरी टोकरी भर गई। अब माँ को बहुत दुख हुआ कि उसकी बेटी ने काफिल नहीं खाए थे और उसने उसे गलत समझा। बेटी को खोने के गम और पछतावे से वह भी मर गई। और तब से यह कहा जाता है कि जब भी काफिल पकते हैं तो एक चिड़िया बहुत ही भावुक स्वर में, काफिल पाको मीनी चाखो, यानी काफिल पक गए हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। तब दूसरी चिड़िया उड़ती है और वह कहती है, पुर पुतई पूर पूर, यानी पूरे हैं बेटी, पूरे हैं। अब नैतिक शिक्षा की बात की जाए तो यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि गुस्से में अक्सर हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि आगे जीवन में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। अगर माँ ने धैर्य से काम लिया होता तो उसकी बेटी जिंदा होती। साथ ही यह कहानी हमें यह बताती है कि सोते हुए पर कभी भी मारना नहीं चाहिए, चाहे मजाक में ही सही, क्योंकि सोते वक्त इंसान आधा बेहोश होता है। ऐसे में छोटी सी चोट भी उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी और यह हमें क्या संदेश देती है आप लोगों को पसंद आया होगा। जय देवभूमि।